हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने जो क्लास वर्टिब्रेटा है, सॉरी फाइलम वर्टिब्रेटा जो है उसमें डिफर सिक्स क्लास के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था। उसमें अब हमारे जो लास्ट टू क्लासेस है राइट, वो है एव्स एंड मैमेलिया। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से जो हम बात करें एव्स, यानी कि एव्स ये जो क्लास है इसमें एव्स वर्ड आता है, मीन सारे बर्ड्स जो होते हैं वो इस क्लास में इंक्लूडेड है। ओके और यहाँ से आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी देखो तो आगे जो हमने जो पढ़े ना, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, राइट, ये जो सारे क्लासेस थे, पेसिस, ओके, ऑल दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जबकि एव्स से जो एव्स एंड मैमेलिया है राइट, वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। ओके फिर आगे हम इसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करें तो इसके पास 4 चैम्बर हार्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर बर्ड्स क्या करते हैं, तो बर्ड्स ले दी एग्स राइट, एंड आपने देखा होगा तो बर्ड्स का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कवरिंग दी फेदर्स राइट। एंड आपको पता है कि इसके पास भी लिम्स होते हैं, जिसमें उसका 4 लिम्ब जो होता है राइट, आगे वाला जो लिम्ब होता है वो मॉडिफाइड टू किसमें है, तो विंग्स में मॉडिफाइड हो चुका है उसका 4 लिम्स राइट। देन हम एव्स में रेस्पिरेशन के बारे में बात करें तो रेस्पिरेशन के लिए एव्स में आपको लंग्स देखने को मिलेंगे। ओके तो यहाँ पे स्टूडेंट एव्स में आपको सिर्फ इतने ही पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। ओके और एग्जाम्पल्स में सारे जो वर्ड्स होंगे वो इसके एग्जाम्पल्स होंगे। ओके तो अगेन आई रिपीट, वार्म ब्लडेड है, 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलेगा, lay the eggs, then covering the feather is the special features। आप कह सकते हो कि एव्स का वन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, तो वो कवरिंग द फेदर्स है। ओके आगे हम बात करें तो नेक्स्ट क्लास है मैमेलिया राइट। अब बात करें इसे मैमेलिया कहा ही क्यों गया है, बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप ऑफ एनिमल possess दी मैमेरी ग्लैंड। ओके जो क्या है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। ओके और ये मेमोरी ग्लैंड का क्या फंक्शन है, तो जो भी मदर अपने जो भी यंग वंस को क्या करेगी, बर्थ देगी, तब नरिशमेंट जो प्रोवाइड करने का काम है वो मेमोरी ग्लैंड में से होता है। ओके मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू होता है। ओके तो यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड जो है वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर दी मैमेलिया। ओके सो यहाँ पे इसका नेम मैमेलिया दिया गया है। अब ये भी वहाँ हमने आगे डिस्कस किया कि वार्म ब्लडेड है, 4 चैम्बर्स है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, बस यहाँ पे इसका स्पेशलाइज मैमेलिया नेम से ही इसकी मेमोरी ग्लैंड आपको याद रखना है। अब मैमल्स के बारे में बात करें तो हम भी वन काइंड ऑफ मैमल्स ही है राइट। तो मैमल्स की बॉडी पे क्या देखने को मिलेंगे, हेयर देखने को मिलेंगे एंड स्वेट ग्लैंड देखने को मिलेगी। ओके स्टूडेंट, स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं ना वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। ओके देन यहाँ पे स्टूडेंट एक्सेप्शन है कि जो सारे मैमेलिया होते हैं वो डायरेक्टली न्यू यंग वंस को बर्थ देते हैं, बट सम ऑफ दी एरर जैसे कि प्लेटिपस एंड एचिडीना। ओके यहाँ पे प्लेटिपस एंड एचिडीना जो होते हैं वो एग ले करते हैं। और स्टूडेंट सम ऑफ दी ऐसे भी एग्जाम्पल्स इसे मैमेलिया में, जैसे कि कंगारू ने आपको देखा होगा कि कंगारू जो होता है वो अपने जो भी बेबी को बर्थ देने के बाद उसके पास बकेट जैसा होता है और वो बेबी को बकेट के अंदर रखता है राइट, उसकी बॉडी के अंदर ही होता है। वाई, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट कंगारू में क्या होता है, तो अपने जो बेबी होता है वो क्या करता है, प्री मतलब मैच्योर होने से पहले ही वो उसका बर्थ हो जाता है राइट। सो उसे प्रॉपर जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं होता है, पुअर होता है। सो दैट उसकी बॉडी में बकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी हीट से उसका ग्रोथ प्रॉपर होता है राइट। तो मैमेलिया के अंदर आप देखो तो डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ भी देते हैं, एग्स भी आपको ले करते हुए देखने को मिलेंगे, और सम ऑफ दी जो है जिसका पुअर ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो 6 क्लासेस है वो खत्म होते हैं। ओके अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट नोमेनक्लेचर। ओके तो स्टूडेंट नोमेनक्लेचर क्या, तो पहले तो हम देखें तो हमारे सराउंड जितनी भी चीज़ें हैं राइट, हम हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं या कोई हम जो यूज़ करते कोई मटेरियल है राइट, हर किसी का क्या होता है, एक नेम होता है राइट।
और हर आप देखो तो अभी हमारे एरिया में कुछ नेम अलग है, राइट, और हम बाहर जाएंगे तो कुछ अलग होगा। तो पूरे वर्ल्ड वाइड में तो हर जगह पे कितनी सारी लैंग्वेज है, राइट। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ, कह सकते हैं सबके बहुत सारे नेम्स आपको देखने को मिलेंगे, ओके। बट जब हम बात करते हैं हमारे बायोलॉजिकल स्टडीज के बारे में, जो प्लांट्स है या एनिमल्स है, किसी भी स्टडी के बारे में, तो क्या होगा कि अगर हर जगह पे हर पर्सन अपने हिसाब से अपनी लोकल लैंग्वेज के हिसाब से लिखेगा, तो जो इंफॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ इजीली क्या सकती है, शेयर नहीं हो सकती है, राइट। कि किसी को क्या अगर हम यहाँ से दूसरी जगह पे गए और वहाँ की इंफॉर्मेशन हम यहाँ चाहिए हमें, तो वहाँ की लैंग्वेज ही हमें नहीं समझ में आएगी, राइट। तो ऐसे सिचुएशंस में स्टूडेंट क्या होगा, तो एक स्टैंडर्डाइज मेथड ऑफ नेमिंग, राइट, कि एक ऐसी नेमिंग मेथड हो जो कि क्या हो, पूरे वर्ल्ड वाइड में आपको कॉमन देखने को मिले, राइट। तो उसे हम कहेंगे, तो यहाँ पे जब हम हमारे स्टडी रिलेटेड बात करें तो साइंटिफिक नेमिंग प्रोसेस, ओके, एक स्पेसिफिक कह सकते हो आप लैंग्वेज या सिंबल का यूज करके अगर हम किसी चीज का साइंटिफिक वे से नेमिंग करते हैं तो उसे हम कहेंगे नॉमेनक्लेचर, ओके। तो साइंटिफिक नेमिंग प्रोसेस इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। स्टूडेंट, वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने नेमिंग डिफर सिस्टम्स दी थी, लेकिन इसमें सबसे एक्सेप्टेड जो है वो है प्रोवाइड बाय द कार्लोस लिनियस, ओके। well accepted naming process is provided by Carolus Linnaeus, okay। तो स्टूडेंट ये जो इसका अराइजेशन हुआ है वो लेटिन से हुआ है, राइट। इसीलिए जब हम इसे लिखते हैं, राइट, तो इसके भी सम ऑफ दी स्टूडेंट रूल्स है कि किस तरह से इसे लिखा जाता है, क्या है। तो आगे हम रूल्स फॉर दिस नॉमेनक्लेचर और साइंटिफिक नेमिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसके रूल्स कुछ ऐसे हैं कि ऑलवेज फर्स्ट जो होता है वो जीनस लिखा जाता है, देन स्पीसीज, ओके। तो स्टूडेंट जो कार्लोस लिनियस द्वारा जो उसके थ्रू जो नॉमेनक्लेचर जो दिया गया है वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल क्यों, बाय क्यों, यानी कि टू पार्ट्स में। तो वो कौन से है, वन इज जीनस एंड स्पीसीज, ओके। कि जीनस एंड स्पीसीज ऐसे दो फॉर्म में नेम लिखा जाता है, जिसमें फर्स्ट जीनस लिखा जाता है, नेम बिगिन विद दिस जीनस एंड वो कैपिटल लेटर में आपको देखने को मिलेंगे, ओके। देन बाद में स्पीसीज आएगा जो कि स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, ओके। जब इसे प्रिंट किया जाता है स्टूडेंट, तो ऑफ कोर्स बुक के अंदर जब वो प्रिंट होता है तब वो इटैलिक फॉर्म में होता है, जबकि अगर इसे आप हैंड से लिखो, तो यहाँ पे देखो मैंने एक साइंटिफिक हैंड से लिखा है, तो वो कैसा होगा, तो इस तरह से हैंड रिटन जो होता है, फॉर एग्जांपल होमो सैपियंस जो कि एक ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है, राइट। तो होमो सैपियंस जो है, मैंने क्या किया, लिखने के बाद यहाँ पे कैपिटल लिखा है, ओके, जीनस है ये, देन यहाँ पे स्पीसीज है, स्मॉल में लिखा है, राइट, हैंड रिटन है, सो इसे मैंने अंडरलाइन किया है, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट नॉमेनक्लेचर क्या है, तो साइंटिफिक नेमिंग प्रोसेस है, नाउ यू क्लियर, गिवन बाय द कार्लोस लिनियस, राइट। उसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी कहा जाता है, राइट। और उसके बाद इसके रूल्स, क्लियर स्टूडेंट, इतना आपको करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।